ये देखिए करवा माता की पूजा की तैयारी हो गई है। माता जी विराजमान है, पूजा की सामग्री और कथावाचक के लिए द्रव्य लाओ। ये रंजू कथावाचक को आरती वो करो। ये देखिए अभी कथावाचक भी रीता तिवारी के द्वारा अभी किया जाएगा। उसके पहले ये देखिए पूजा सुहागिनों के द्वारा पंडित जी का पूजा हो रहा है। अभी सौभाग्यवती भाव वाली के रंजू थोड़ा लगा देखा। सौभाग्यवती भाव मुनि जीजा जी इसी तरह वीडियो उतारते रहे और भूल जाते हैं वीडियो को ऑन करना। सही बात है, जिससे रीटेक रीशूट में बड़ी दिक्कत होती है हम हीरोइनों को। एक बार कर दिया दोबारा नहीं आता, जरा खराब सी हो जाते हैं। माता जी को भोग लग चुका है। सर जी श्रृंगार सामग्री भी अर्पित की जा चुकी है। ये देखिए अभी जो है कहाँ से लाना है, कहाँ से लाना है। ₹51 दो, कथावाचक को देना पड़ेगा ना। रचिता की सुपरसी खरीदी क्या वीडियो शुरू हो गया। ये हो गया कलयुग जिसमें पंडित को पहले से जो है क्योंकि हम लोग पढ़ ले और उनको 121 रुपया का दक्षिणा पहले दे चुका है, जिससे कि अच्छे मन से जो है पूजा की विधि से पाठन किया जाए। चलिए शुरू कर रहे हैं। करवा माता की जय। की विधि कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिनी स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवन रंजना भी इधर देख लेगी तो रंजना का भी आ जाएगा। स्त्रियां चावल इधर से पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। वीडियो बन रहा है। अनेक रूप बनाए जाते हैं रे, पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। तू कार्टून बना सकती है जय जी का। ऑलरेडी कार्टून जो भी कार्टून है। देखिए कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है पतियों का। सुहाग की वस्तु में जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी। अब भाई अब ज्यादा मजाक उड़ रहा है तब बंद करना पड़ेगा। अलग अलग जगह के करवा की कार रोल है कहानी में। प्राचीन काल में करवा नाम की एक, वो भूल गया छापते छापते नागपंचमी का इसमें कर दिया। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी चली आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध लिया। मगर को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माता की जय। अतः संपूर्ण कथा समाप्त। संपूर्णम। जय करवा माता की जय। व्रत कथा 2 अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना की। उपस्थित हुए पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है?
आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल किया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती ने शिव जी से कर दिया। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र था। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुब्धा से बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे दिया और भोजन कर लिया। भोजन करते उनके पति के हृदय की गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल का त्याग कर लिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण बताया। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत कर लो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पौत्र, पुत्र और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। जय करवा माता की। द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रारंभ का फिर बोलो। कथा 3। कथा 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके से कोई न था। इस घर का सारा काम इसलिए उससे करवाया जाता। रंजना भी इधर मुँह कर लिए रहे, पीछे पीछे आता है। प्यार नहीं करता अभी तो सभी दुत्कारते रहते। पंडित त्योहार पर उसके पंडित तरफ कर रहे हैं ना, पंडित का सुन रहे हैं तो वह वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तब न करवा लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई सगा भाई नहीं है। यदि मेरा कोई सगा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, अभी मैं करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नान को कभी न खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नान के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती। एक दिन घर में कोई नहीं था। उसने नान को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नान ढक दी। जल्द में एक सांप की पूंछ नान के नीचे आकर कट गई। सांप को नाक पे आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा भी कर दिया। तब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की। उसे धन रत्न आदि देकर विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी।
जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुम्हारी पूंछ कटी है। वह बोला, मैं तो छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर एक दिन वह चुपचाप छोटी के घर आ छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहीं छोटी बहू उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती, मैंने ऐसा नहीं किया। पंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। यह कहकर चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन का बदला? कर लिए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए। प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेके भाई बहन के घर जाता और बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। तीसरा कथा समाप्त। भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। लेवा हमला नहीं आ तो ऐसे हुई मेरे ससुराल में करवा चौथ की पूजा। बहुत ही अच्छे से विधि विधान से सारी कथा पढ़ के आरती पूर्वक सब कुछ अच्छे से हो गया। और ये रहे मेरे मम्मी जी पापा जी, आप तो जानते ही हैं। तो फिर पापा जी ने किया था पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग। थैंक यू पापा जी एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।